जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव दैट आर सेकंड फोर्थ पार्ट है, 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। तो मैं सेकंड, फिफ्थ का सेकंड और 6 का फर्स्ट करके आपको बताऊंगा एक ही दफ़ा, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। यहाँ पे R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर प्रूव करना है। तो चले देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो जी बड़ी आसान चीज़ें हैं बेटा, अगर आप लोग गौर करें तो देखें R1 R2 R3 डेल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आर की वैल्यू पता है डेल ओवर एस है, आर की ये है, R1 की डेल ओवर एस माइनस ए है, R2 की डेल ओवर एस माइनस बी है, R3 की डेल ओवर एस, सेंटर में डाट है, यानी कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं चारों। वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। फार्मूले हैं, पहले भी आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये फार्मूले सारे मैंने आपको बताए थे। 1 2 3 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डेल स्केयर एस ओवर एस माइनस ए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये वैल्यू होती है हमारे पास डेल की, जब हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है स्केयर रूट के बराबर। तो ये विदाउट स्केयर रूट है तो डेल स्केयर हो जाएगा, एक स्केयर इसके कैंसिल हो गया तो डेल स्केयर। तो ये राइट हैंड साइड, तो यही हमने प्रूव करना था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास साइड ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। कहता है इसका एस फाइंड करो, आर कैपिटल फाइंड करो, स्मॉल आर करो, R1 करो, R2 करो और R3 करो, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पुट करते जाओ। ए बी सी गिवन है तो एस का फार्मूला पता है, A + B + C / 2 42 और एस आपके पास 21। फर्स्ट चीज़ आ गई। नेक्स्ट कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर के लिए सबसे पहले आपको पता है कि आर का फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है ABC/4 डेल्टा, ठीक है। तो ABC तो है, डेल्टा नहीं है। तो डेल्टा के लिए हमें पता है कि आपको डेल्टा हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था, वो है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्केयर रूट। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाला, उसके फ़ौरन बाद निकालते ही आपने डेल के अंदर पुट कर देना। एस की वैल्यू भी है, इसकी भी आ गई, डेल आपके पास आ। तो डेल आपके पास 84 आता है। उसके फ़ौरन बाद आपके पास है आर ए बी सी और 4 डेल्टा, ए बी सी 4 और डेल्टा की वैल्यू निकालिए। करने के बाद आंसर आया R1 होता डेल ओवर एस, दूसरा आंसर आया R1 होता डेल ओवर एस माइनस ए, 84 निकाला, एस माइनस ए भी निकाला हुआ, तीसरा आंसर आ गया। इसी तरह चौथा और पांचवा। तो ऐसे आपने R1 R2 R3 और कैपिटल आर और एस सब की वैल्यू निकाल ली। सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे आपने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है। अगर कोई मज़ीद कन्फ्यूजन हुई तो हम इसको जूम पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, ठीक है। ये आखिरी पार्ट है, इस क्वेश्चन में शार्ट सिलेबस के मुताबिक इसके अलावा नहीं करने। तो हम लोग इस तीनों ही डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको जज हो जाएगा ये किस तरह से करने हैं। अच्छा, 7 के पार्ट 1 की करूँगा तो प्रूव दैट इन इक्वालिटी आर कैपिटल R1 1 2 3। तो सिंस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर अगर इक्विलेटरल हो तो ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं। तो हाँ, इसकी जगह पे जहाँ पे हमारे पास ए बी सी है, हमने ए बी, क्योंकि बी भी एक इक्वल है और सी भी एक इक्वल है, तो तीनों को रखा था 3A/A। तो एस माइनस ए आपके पास आ जाएगा एस माइनस ए, तो एस की वैल्यू आपके पास 3A/2 आई है। तो वो करने के बाद आपके पास बी भी आएगा और सी भी आएगा। तो एस सिमिलरली एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू आ गई, डेल के अंदर पुट की। एस माइनस ए की जगह ये वाली वैल्यू, ये वाली तीनों पुट करने के बाद आपके पास आंसर आया है एस डेल का, ये चीज़। आर आपको पता है डेल ओवर एस है, उसकी वैल्यू निकाली A/2 ओवर स्केयर, कैपिटल आर की निकाली कि 3A, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद A/√3। ऐसे ही R1 आपके पास ये चीज़। R1 R2 निकालने के बाद जैसे ही आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यही हमारा प्रूव करना था। आपने करना क्या था कि आपने जस्ट और जस्ट ये चेक करना है कि जो आपने ये वैल्यू निकालनी है आर ये क्या 1:2:3 होता है। तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। ये ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो उम्मीद है अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए, अदरवाइज हम इसको एक दफ़ा जूम में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बड़ी इजी चीज़ है, प्रूव दैट ये ए बी सी साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा ये 4 डेल्टा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली बात है, आर की वैल्यू के लिए साइन अल्फ़ा से ड्राइव किया आर से, ठीक है। बीटा भी ड्राइव कर लिया और गैमा भी ड्राइव कर लिया, ठीक है। बाय फार्मूला बुक के ऊपर फार्मूले अवेलेबल है।
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट की, ए बी सी एज इट इज़ है, बाकी तीनों की वैल्यू पुट की, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद ए बी सी की वैल्यू 2s निकाली उसने बाय फार्मूला ही, ठीक है, जो s इज़ इक्वल टू ए बी प्लस सी और 2 होता है। वहीं से 2 कैंसिल किया, ए बी सी और आर एस साथ है, तो एस के लिए हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया है ए बी सी के साथ मज़ीद। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास ये नीचे वाली जो चीज़ है ये कन्वर्ट होगी। जब ये कन्वर्ट होगी तो आपका ये 4 डेल्टा एस के अंदर आंसर आएगा, अदरवाइज़ आंसर नहीं आता, क्योंकि हमने ए बी सी जो एस है इसको कन्वर्ट करना है डेल में, तो डेल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस चीज़ को ए बी सी को अपने साथ डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से ये चीज़ें, अब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 के भी दोनों पार्ट है, तो मैं आपको सेकंड पार्ट है तो मैं उसका हिंट दे देता हूँ आपको कि R3 गैमा वैल्यू पुट की, आर और आर की वैल्यू पुट की। वो आगे हमने इसको रेशनलाइजेशन किया है अपने पास से एस माइनस ए बी और एस माइनस ए बी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया करने के साथ ही क्या फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन कन्वर्ट होकर इस चीज़ में आ जाएगा। इसमें आने के बाद आप नीचे डेल स्केयर बनाएंगे, डेल डेल से कैंसिल होगा और सी, और ये भी डेल है ये भी डेल है, दोनों कैंसिल होंगे तो सिर्फ सी, और यही हमने प्रूव करना है। ये 12 क्वेश्चन एक दफ़ा आप लोग इट सेल्फ कम्प्लीट करिएगा, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से बाय फार्मूला स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये गलत नहीं होंगे, लेकिन अगर कहीं मुश्किल हुई तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे।